हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, मजे में होंगे एंड क्लास 11th आईपी पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग हैं आईपी क्लास में एंड आईपी क्लास के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और कैसे हमें पढ़ना है, इन सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आइए चलते हैं आईपी क्लास में। बच्चों क्लास 11th का जो पोर्शन है आईपी में वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा 4 यूनिट्स है और दो पार्ट्स हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। थ्योरी में 2 यूनिट्स आते हैं और प्रैक्टिकल में 2 यूनिट्स आते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरा थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 1 एंड यूनिट 4 आते हैं एंड प्रैक्टिकल में देखा जाए तो यूनिट 2 एंड यूनिट 3 आते हैं। 1 से आते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन और यूनिट 4 से आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो देखिए थ्योरी का बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि थ्योरी में आप रिलेटेड टॉपिक से कुछ भी लिख के आएंगे आपको मार्क्स मिलेगा। मार्क्स यहाँ पर बहुत कम कटते हैं, मतलब अटेम्प्ट के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो थ्योरी के लिए मोस्ट प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप कुछ भी चीज को छोड़ के मत आइए। आंसर पेपर में जैसा भी आ रहा है आपको जितनी भी नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में आप उसको अटेम्प्ट जरूर करके आइए। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं यूनिट 1 के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यूनिट 1 किस बारे में है, तो देखिए यूनिट 1 का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जो हम लोग प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा करते थे, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, रैम हो गया, रोम हो गया, सीपीयू हो गया, एएलयू, सीयू, ये सारी चीजें हम लोग कंप्यूटर में पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम वाले चैप्टर में। देखिए यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है, सबसे पहला आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इससे मेजर क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। इसके अंदर आपको स्पेसिफाई करना है ऑल 5 कंपोनेंट्स। बताइए बेटा कंपोनेंट्स कौन से हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसी के बारे में आपको लिखना है। बेटर होगा अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर का यहाँ पर फ्लो चार्ट बना दें। सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेमोरी। ऑब्वियसली बात है टाइप्स ऑफ मेमोरी अभी मैंने आपको बताया क्या प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर आता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इसी के साथ में एड ऑन होते हैं रजिस्टर्स एंड कैशे मेमोरी। इन दोनों को भी डेफिनेशन वाइज आप याद कर लिए। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि डिफाइन कैश मेमोरी और डिफाइन रजिस्टर्स। ठीक है, थर्ड यहाँ पर है आपका क्या, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जब मैं बात कर रही हूँ जनरेशन की तो हम लोग यहाँ से पास्कलिन से स्टार्ट करते हैं और एआई वाले जनरेशन तक आते हैं। हमेशा जनरेशन जब आप पढ़ रहे हो तो ध्यान रखिए टाइम पीरियड का और कौन से डिवाइस कौन से जनरेशन में यूज हो रहे हैं उसका, प्लस एग्जाम्पल्स आपको लिखने होते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं और याद करके जा रहे हैं तो जनरेशन आपका सुधर जाएगा और इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। सॉफ्टवेयर में आपको क्या पढ़ना है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़नी है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ना है। ये देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका आप डिफरेंस अच्छे से याद करके जाइए, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंसेस और मैंने स्पेसिफाई किए हैं क्या, रैम एंड रोम का डिफरेंस एंड इंटरप्रेटर और कंपाइलर का, जो बहुत बार पूछे जाते हैं, बारंबार इससे क्वेश्चंस आते हैं। इतना आप पढ़ लेंगे इसमें से तो आराम से आपके 10 मार्क्स कैरी कर जाएंगे और 10 मार्क्स में से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 4 जो कि है आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स। हाँ बेटा, इमर्जिंग ट्रेंड्स वो हैं जो अभी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर कराई गई है। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन एंड इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे। सेकंड पॉइंट में देखा जाए तो बिग डेटा क्या होता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये स्पेसिफाई करके आप अपने पॉइंट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग का डिफरेंस आप अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर डिफरेंस में भी मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, क्या होता है, क्या इसके स्पेसिफाइज हैं एंड कहां पर इनके एप्लीकेशंस हो रहे हैं, यूज हो रहा है।
ठीक है। थर्ड पॉइंट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छे से आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को पढ़ के जाएंगे। ब्लॉकचेन से रिलेटेड उसका डेफिनेशन, उसके हेडर से रिलेटेड और कैसे ये काम करता है एंड बेनिफिट्स क्लास में। इससे भी 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। सो ये स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर द टुडे। और ये सारे टॉपिक्स आप ध्यान से पढ़ें। कहीं भी कुछ भी डाउट्स हो, चैप्टर समझने में कोई डाउट हो या आपको नोट्स चाहिए इनके, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरे डिटेल नोट्स आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। एंड थैंक यू।